हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है स्वस्थ में पेपर 1 का पार्ट ए। उसमें आएगा सबसे पहले स्वस्थ की निरुक्ति। स्वस्थ जो है उसको अगर हम उसको तोड़े तो उसमें स्व प्लस अव प्लस थ प्लस वृत्त। उसका मीनिंग है स्व मतलब सेल्फ या फिर हमारे अंदर जो खुद वो है स्व। अव मतलब प्रोटेक्ट उसको बचाना। स्थ मतलब स्टे या फिर रिमेन वहाँ के वहाँ रहना। और वृत्त मतलब सर्कल स्टेबिलिटी या फिर जो रूटीन जो हम फॉलो करते हैं। स्वस्थ का अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्वस्थ रेफर्स टू रूटीन एक्टिविटीज़ विच शुड बी फॉलो टू प्रोटेक्ट वंस नेचुरल स्टेट एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम। जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ जो हम भी करते हैं जिससे हमारा जो बॉडी का नेचुरल स्टेट है वो मेंटेन रहे और इक्विलिब्रियम में रहे, हम स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ का प्रयोजनम। इसके प्रयोजन में आएगा धर्म अर्थ काम मोक्षाणम आरोग्य मूलम उत्तमम। ये जो श्लोक है ये चरक सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर में आता है। इसका मतलब है कि आरोग्य जो है वो मेन कॉज है, जिससे आरोग्य अगर जो होगा हेल्थ होगा तो ही हम जो 4 पुरुषार्थ है वो अचीव कर सकते हैं, वो हमें मिल सकते हैं। 4 पुरुषार्थ में आएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 हमें कब मिलेंगे? जब हम आरोग्य हेल्दी रहेंगे तब। फिर आएगा अ पर्सन हु फेल्स टू अडेप्ट हेल्थ रेजिमेंट्स ऑफ संस्कृत विल फॉल विक्टिम टू डिसीज। जो ये स्वस्थ में जो भी दिया है, जो भी डेली रेजिमेंट्स, जो भी क्रिया है, जो अगर हम ठीक से ना करें तो उससे हम डिसीज हमें मिलेगा। फिर देयरफॉर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो रेजिमेंट सच एज दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या एंड सद्वृत। ये जो भी स्वस्थ में ये अलग अलग रेजिमेंट्स दिए, जो भी कार्य दिए जैसे दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत, इसका हमें फॉलो करना चाहिए। इसके वजह से हम हेल्दी रहेंगे और हमें डिसीज नहीं होंगे। फिर आएगा स्वस्थ और स्वास्थ्य में स्वस्थ की डेफिनेशन में आएगा समदोष समाग्निश्च समधातुमल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। ये सुश्रुत का श्लोक है और इसका मतलब है स्वस्थ इज नोन एज बैलेंस स्टेट ऑफ दोष अग्नि। इसमें देखा है समदोष मतलब जो भी दोष है वो बैलेंस स्टेट में रहेगा। सम अग्नि मतलब जो अग्नि है वो अपने बैलेंस स्टेट में रहेगी और धातु और मल वो भी अपने नॉर्मल स्टेट में रहेंगे। और जिसमें जो भी आत्मा, मन और इंद्रिय है जो अगर प्योर और बैलेंस स्टेट में रहे उसे हम स्वस्थ कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। ये स्वस्थ का डेफिनेशन था। यहाँ पे रोग की डेफिनेशन दी है रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य आरोग्यता। जब दोष विषम हो जाए, जब विशिएट हो जाए या फिर इक्विलिब्रियम में ना रहे तो उसे रोग कहते हैं। और जब दोष साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में, कंडीशन में हो, बैलेंस स्टेट में, तब हम उसे आरोग्य और या फिर हेल्थ कहते हैं। फिर है इसमें हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन स्वस्थ की। इंग्लिश का ट्रांसलेशन है इसमें वन हु स्टेज एक्सीलेंट विदाउट एफ्लिक्शन ऑफ डिसीज। जो भी जिसको भी डिसीज जो अफेक्ट ना करे। एंड व्हेन देयर इज नो स्टिमुलेटरी फैक्टर फॉर डिसइक्विलिब्रियम ऑफ धातु। और ऐसा कोई फैक्टर ना हो जिससे वजह से जो धातु है वो विशिएट हो या फिर डिसइक्विलिब्रियम में आए तो हम उसे स्वस्थ कहेंगे, हेल्दी पर्सन कहेंगे। और स्वास्थ्य मतलब क्या? स्टेट ऑफ इंजॉइंग हेल्थ। जो भी हम हेल्थ है, जो भी ऐसा स्टेट जहाँ पे हम हेल्दी है, हम उसे स्वास्थ्य कहेंगे। फिर स्वस्थ के सिनोनिम्स है प्रकृति, स्वास्थ्य, सुख, आरोग्य, धातु साम्य। ये सब स्वास्थ्य के सिनोनिम्स है। प्रकृति मतलब जो भी हमारी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है वो। स्वास्थ्य मतलब वेलबींग, सुख मतलब हैप्पीनेस, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। आरोग्य मतलब हेल्दी और धातु साम्य मतलब जो भी धातु है हमारी बॉडीज़ के वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। फिर आरोग्य लक्षण मतलब ऐसे फीचर्स जिससे हमें पता चले कि हम हमारी बॉडी में डिसीज नहीं है, हम हेल्दी है। इसमें आरोग्य लक्षण में सबसे पहले जो हमने ऊपर श्लोक देखा स्वस्थ वाला, समदोष समाग्नि वाला, इसमें वो लिख देना है। फिर अकॉर्डिंग टू चरक ने थोड़े पॉइंट्स दिए। उसमें सम मांस प्रमाण मतलब जो मसल टिश्यू है हमारे बॉडी के वो प्रोपोर्शनेट हो, एक जैसे हो। फिर समान जिसमें जो भी मसल है वो कॉम्पैक्ट रहे। फिर दृढ़ इंद्रिय जो भी सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स है वो एकदम स्ट्रांग हो और अच्छी तरह से रिएक्ट करे। फिर शुद्ध पिपास आतप टॉलरेट कर सके भूख को, प्यास को और जो गर्मी है उसे टॉलरेट करने की कैपेसिटी। फिर शीत व्यायाम समसमन मतलब जो भी टॉलरेशन की कैपेसिटी कोल्ड और एक्सरसाइज की। फिर समपक्वता डाइजेशन, नॉर्मल डाइजेशन, समजर मतलब नॉर्मल एजिंग और सममांसचय मसल टिश्यू को बैलेंस नरिशमेंट। ये सब जो भी है ये आरोग्य के लक्षण थे, सब पॉइंट्स थे। अभी हम मॉडर्न एक्सपेक्ट में देखेंगे। इसमें आएगा हेल्थ।
सो हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ये ऐसा कह रहा है कि ऐसा नहीं कि हेल्थ मतलब वही कि किसी को डिसीज़ ना हो तो हम उसे हेल्दी कहेंगे, नहीं, इसमें हमें फिजिकल, मेंटल और सोशल ये 3 एस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा। अगर ये 3 अगर एस्पेक्ट सही है तो हम उसे हेल्दी कहेंगे। ये तो थी अकॉर्डिंग टू WHO। और ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कि पुराने ज़माने में जो हेल्थ की डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ इतना ही होता था कि एब्सेंस ऑफ डिसीज़। अगर कोई पर्सन में अगर डिसीज़ ना हो, रोग ना हो, तो हम उसे हेल्दी कह देते थे। उसी प्रकार अलग अलग कंसेप्ट से हम देखेंगे हेल्थ की डेफिनेशन। सो उसमें आएगा बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट में सबसे पहले एब्सेंस ऑफ डिसीज़ जो हमने फर्स्ट देखा था, ओल्डेस्ट डेफिनेशन, वही बायोमेडिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसके डेफिनेशन है, मतलब जिसमें रोग ना हो तो हम उसे हेल्दी कहेंगे। फिर है इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इसमें आएगा इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, जो भी ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है उसे इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कहेंगे। फिर साइको सोशल कंसेप्ट में हमें 3 एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे, सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल हार्मोनी। ये सब 3 अगर बैलेंस स्टेट में होता है हम उसे हेल्दी कहेंगे। और होलिस्टिक कंसेप्ट में साउंड बॉडी, साउंड माइंड एंड साउंड एनवायरनमेंट, अगर ये 3 चीज़ें सही हो, बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट, तो हम उसे हेल्दी कहेंगे। सो ये हेल्थ की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंसेप्ट। इसमें WHO वाली जो डेफिनेशन है वो आपको बाय हार्ट करनी है। फिर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में आएगा फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल और अदर्स। और अदर्स में फिलोसॉफिकल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड न्यूट्रिशनल, ये सब डायमेंशंस आएंगे। सो डिटेल में हम देखेंगे फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में क्या आएगा, रेफर्स टू बॉडी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, जो भी हम फिजिकली बॉडी में जो हम देखते हैं साइंस हेल्दी के, उसे फिजिकल डायमेंशन में कहेंगे। इसमें आएगा परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, जिसमें जो हमारी बॉडी हो ठीक से फंक्शन कर सके। इन एवरी ऑर्गन एंड सेल फंक्शनिंग एट ऑप्टिमम, ये हम जो देखेंगे हम फिजिकल लेवल में, सेल्यूलर लेवल में देखेंगे, जिसमें जो बॉडी है ठीक से फंक्शनिंग करती हो और सभी ऑर्गन्स अपने ठीक से काम करते हो, तो हम उसे हेल्दी कहेंगे। तो इसका असेसमेंट, फिजिकल डायमेंशन का असेसमेंट हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट या फिर एग्जामिनेशन या फिर पीरियोडिक चेकअप्स, जो भी हम एग्जामिनेशन करते हैं और पीरियोडिक डेली चेकअप्स कराते हैं, उससे हमें फिजिकल डायमेंशन का पता चल जाएगा ठीक है या नहीं। और इसका करेक्शन, अगर इस डायमेंशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट, ये 2 चीज़ों से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में हम देखेंगे बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड, इसमें जो है माइंड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें फिजिकल डायमेंशन में सिर्फ बॉडी एस्पेक्ट्स देखते थे, और मेंटल डायमेंशन में हम देखेंगे बॉडी और माइंड, इन दोनों के बीच में जो भी मेंटेनेंस है उसे हम मेंटल डायमेंशन कहेंगे। पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, नोज हिमसेल्फ एंड हैज सेल्फ कंट्रोल। मेंटल डायमेंशन में हम देखेंगे कि इंसान भले बाहर से ही, ऐसा नहीं कि अगर वो हेल्दी हो तो वो हेल्दी है, पर उसके अंदर से, उसके माइंड में भी देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है या नहीं, खुद को ठीक से जानता है या नहीं, और सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं। तो ये सब हम मेंटल डायमेंशन में देखेंगे। एंड वन ऑफ द मेन कीज टू गुड हेल्थ इज़ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। आजकल हम जैसे देखते ही है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ कुछ नहीं होगा, अगर मेंटल हेल्थ होगा तो ही वो कहेंगे कि अगर हेल्दी है। फिर इसका असेसमेंट हम करेंगे बाय क्वेश्चनिंग एंड बाय काउंसलिंग। और इसमें अगर इस करेक्शन करना हो तो इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट के अलावा बीइंग मोर सोशल, ये और एक ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट डायमेंशन है सोशल डायमेंशन। सो सोशल डायमेंशन में हम देखेंगे हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन विद इन इंडिविजुअल, मतलब जो भी हार्मोनी और इंटीग्रेशन, मतलब जो क्या है ना घुलना मिलना एक दूसरे के बीच में, उसे हम सोशल डायमेंशन में कहेंगे। ईच इंडिविजुअल एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो एक दूसरे के साथ हम घुल मिलते हैं और कैसे बात करते हैं, ये सब जो आएगा सोशल डायमेंशन में आएगा। और एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में हमारा कितना इन्वॉल्वमेंट है, हम अपना कितना दे सकते हैं, सो उसे हम कहेंगे सोशल डायमेंशन में, हमारा इन्वॉल्वमेंट के ऊपर ये बेस्ड है। और इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसको करेक्शंस में आएगा मेक कनेक्शंस, मतलब कनेक्ट करना लोगों के साथ, बातचीत करना, गेट एक्टिव सोशली, डेवलप हेल्दी हैबिट्स इन फैमिली, जो भी हमारे फैमिली उसमें अच्छी हैबिट्स देना। फिर बिल्ड हेल्दी रिलेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखना। तो ये सब थे सोशल डायमेंशन में। फिर नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल डायमेंशन। सो स्पिरिचुअल डायमेंशन में आएगा रेफर्स टू इंडिविजुअल विच रीचेज आउट एंड स्ट्राइव्स फॉर मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। ये थोड़ा स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट की तरफ हम देखेंगे, जिसमें हम इसमें आएगा पर्पस ऑफ लाइफ, के जो भी इंसान है वो क्या काम, मतलब किस काम से अपना काम कर रहा है। फिर इसमें आएगा इंक्लूड्स इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, जो भी ऑनेस्टी है, अपने प्रिंसिपल है, एथिक्स मतलब जो उसूल है,
पर्पस इन लाइफ, कमिटमेंट। सो ये सब जो भी है स्पिरिचुअल डायमेंशन में आएगा। नोइंग सेल्फ, खुद को जानना, और हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अदर लिविंग थिंग्स, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना। सो ये सब स्पिरिचुअल डायमेंशन में आएगा। फिर नेक्स्ट इज इमोशनल डायमेंशन। सो इमोशनल मतलब ये होता है फीलिंग्स, तो रेफर्स टू फीलिंग्स एंड अप्रिशिएटिव फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के फीलिंग्स को अप्रिशिएट करना, एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, खुद के इमोशंस को मैनेज करना। तो इमोशनल डायमेंशन में सब फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में इंक्लूड होता है। फिर है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन में आएगा एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाइड है या नहीं, एंड बीइंग गुड एट हैप्पी एट वर्क, कि हम हमारे काम में खुश है कि नहीं, हैप्पी है कि नहीं। सो ये था वोकेशनल डायमेंशन। और बाकी जो डायमेंशंस थे हमने उसमें सिर्फ नाम याद रखना, फिलोसॉफिकल, कल्चरल, एजुकेशन, न्यूट्रिशनल, एक्सेट्रा। फिर आएगा कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। वेलबींग मतलब कि हमने हेल्थ तो देख लिया, अभी हेल्थ के बाद आएगा वेलबींग। वेलबींग इज स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी, ऐसा स्टेट जिसमें हम कंफर्टेबल हो और हेल्दी और हैप्पी हो, तो उसे वेलबींग कहेंगे। एंड जजिंग लाइफ पॉजिटिवली एंड गुड, हम लाइफ को जज करेंगे पॉजिटिवली, सो हम उसे वेलबींग कहेंगे। फिर इसके अंदर और 2 पॉइंट आएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में दैट विच इन्फ्लुएंसेस अस, जो हमें प्रेरणा करे, और स्केल ऑफ आवर एक्सपेंडिचर, हम कितना खर्च करते हैं, सर्विसेज वी इंजॉय, लेवल ऑफ एजुकेशन, हमारा एजुकेशनल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, फूड, ड्रेस, हाउस, और जो भी बाकी सर्विसेज, जिससे हमें पता चले कि हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कितना है, तो उसका जो इंडेक्स होता है हम उसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। ये था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में कंडीशन ऑफ लाइफ रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कंप्लीट रेंज ऑफ फैक्टर्स, तो उस डिटरमाइनिंग हेल्थ और हैप्पीनेस, ऐसे सब फैक्टर जिससे हम हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस जो हमें अफेक्ट करे उसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहेंगे। तो ये था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इतना ही कि हम कितना खर्चते हैं, हमारा एजुकेशन स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, हाउस और बाकी सब, जिससे हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पता चले, तो उसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहेंगे। जैसे रिच का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम देख सकते हैं कि उनके बड़े बड़े घर होते हैं, वो महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बताता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमें पता चला कि हम खुश है कि नहीं, हैप्पी है या नहीं, और हमारा हेल्थ कैसा है, तो उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कहेंगे। फिर है स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एक रेंज बताता है कि हेल्थ और सिकनेस के बीच में। सो सबसे पहले आएगा फर्स्ट पॉजिटिव हेल्थ, फिर बेटर हेल्थ, फिर फ्रीडम ऑफ सिकनेस। तो ये सब हेल्थ का स्पेक्ट्रम था। सबसे ऊपर आएगा पॉजिटिव हेल्थ, फिर है बेटर हेल्थ, और फिर है फ्रीडम ऑफ सिकनेस, और उसके नीचे आएगा अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, मतलब सिकनेस तो अपन क्या बीमारी है वो हमें पता ना चले। फिर है माइल्ड सिकनेस, मतलब मीडियम है, और फिर सीवियर सिकनेस, एकदम क्रॉनिक स्टेज में, और लास्ट में डेथ हो जाएगा। सो एक रेंज था, इसे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ कहता है। सो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया पेपर 1 पार्ट ए का, स्वस्थ विरुद्ध का। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।